नगर पंचायत पागबड़ा की मोहल्ला आज़ाद नगर स्थित मस्जिद के एतिकाफ में बैठे युवाओं का ईद का चांद नजर आने के बाद गुलपोशी कर स्वागत किया गया। ये युवा बीते 10 दिनों से मस्जिद में एतिकाफ में बैठे थे और इबादत में लीन थे। रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ में बैठने की परंपरा इस्लाम में काफ़ी अहम मानी जाती है। इसमें लोग खुद को मस्जिद में सीमित रखते हुए पूरी तरह से इबादत में लीन रहते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए आज़ाद नगर के कई युवाओं ने 10 दिन पहले मस्जिद में एतिकाफ किया था। इस दौरान उन्होंने 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत और ख़ास इबादतों में अपना समय बिताया। एतिकाफ से बाहर आने के बाद युवाओं ने बताया कि उन्होंने सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह से दुआ की कि हमारे देश में अमन चैन बना रहे, हर तरफ शांति हो और आपसी भाईचारा मजबूत हो। मस्जिद से बाहर आते ही मोहल्ले के लोगों ने एतिकाफ से बाहर आए युवाओं का फूलों से स्वागत किया। इस मौके पर मस्जिद के इमाम ने कहा कि रमज़ान का महीना बरकतों और रहमतों से भरा हुआ है और एतिकाफ करने वालों को अल्लाह की खास रहमत मिलती है। उन्होंने बताया कि ये युवा पूरे 10 दिन तक बिना किसी दुनियावी काम में उलझे केवल इबादत में लगे रहे। इस मौके पर मोहल्ले के बुजुर्गों ने भी युवाओं की हौसला अफजाई की और उन्हें समाज में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने कहा कि इस्लाम अमन और भाईचारे का पैगाम देता है और ऐसे धार्मिक कार्य समाज में सकारात्मक माहौल बनाते हैं। युवाओं ने कहा कि वे आगे भी समाज में शांति और एकता बनाए रखने के लिए काम करेंगे और लोगों को नेक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। इस पूरे आयोजन से मोहल्ले में खुशी और आध्यात्मिक माहौल बना रहा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दुरूद पढ़े सभी हज़रात नबी आले नबी पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह आप देख रहे हैं एक से बढ़कर एक चेहरा चमकता दमकता नज़र आ रहा है। माशाल्लाह ये 11 बच्चे हाशिमपुर चौराहा मस्जिद उवैस पन्नी में बैठे एतिकाफ़ में। पहले तो ये दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इन बच्चों के एतिकाफ़ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन बच्चों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। एतिकाफ़ में बैठने के बड़े फ़ज़ाइल, बड़ी बरकतें हैं, जिसमें एक फ़जीलत ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई एतिकाफ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करे और कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर एतिकाफ़ को सही तरीके से कर लिया जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब एतिकाफ़ से निकलता है तो इस तरीके से निकलता है कि जैसे अब गुनाहों से माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुबहान, बरकत ये है। और दूसरी फ़जीलत ये भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उसको ख्वाब में दीदार भी नसीब होता है। माशाल्लाह ये बच्चे बैठे, इन्होंने मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआ की, चैन व सुकून बना रहे हमारे मुल्क में, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं सभी हज़रात हम मिल करके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ी कबूलियत अता फ़रमाए और हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फ़रमाए, चैन व सुकून अता फ़रमाए और ईद उल फ़ित्र की तमाम खुशियाँ तमाम ही अहल इस्लाम को अता फ़रमाए। और वतन अज़ीज़ मुल्क हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदगान को मैं ईद उल फ़ित्र की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ।